ग्वालियर शहर के चंदन नगर पुलिस थाना क्षेत्र में, चंदन नगर बहुत बड़ा इलाका है ग्वालियर का, लगभग 10-12 हजार पब्लिक रहती है इस चंदन नगर इलाके में। दरअसल चंदन नगर इलाके के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। पूरे चंदन नगर इलाके में इस बात की चर्चा है कि जैसी रात गहराती है, रात के 12 बजते हैं, तो कोई एक भूत प्रेत या चुड़ैल रात्रि में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक वो घरों के दरवाजों की बेल बजाती है, दरवाजा पीटती है। लोगों में इतनी दहशत हो गई है कि लोगों ने रात में निकलना बंद कर दिया घर से, और ये मान के चल रहे थे कि कोई प्रेत साया चंदनगढ़ इलाके में घूम रहा है। कई बार सीसीटीवी में चेक किए गए, सीसीटीवी चेक किए तो ये मामला लोगों ने और पुख्ता कर दिया कि ये पक्का कोई भूत प्रेत है, क्योंकि वो महिला बाल खुले हुए रखती थी और लाल चुन्नी ओढ़े रहती थी, कभी कभी काली चुन्नी ओढ़ती थी, और कई घरों में जाकर के रात में वो बेल बजाती थी, कभी कभी दरवाजा पीटती थी। लोगों ने दरवाजा खोलना बंद कर दिया था। दहशत इतनी फैल गई थी कि लोगों ने रात्रि में अकेले घर से निकलना बंद कर दिया था। ये भूत प्रेत कौन था या ये चुड़ैल कौन थी, मामला कैसे खुला, आइए जानते हैं। दरअसल 12 जून 2024 को चंदननगर पुलिस थाने के कुछ गणमान्य नागरिक, कुछ सीनियर सिटीजन चंदननगर पुलिस के टीआई से मिलते हैं और कहते हैं कि साहब हम लोगों का जीना हराम हो गया है, बहुत दहशत के साए में जी रहे हैं। पूरे इलाके में एक महिला घूम रही है जो आधी रात में 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक, जब रात का अंधेरा होता है, तो वो किसी के घर में गेट बजाती है, किसी का बेल बजाती है। इस महिला को कई बार सीसीटीवी में भी पकड़ा गया है, लेकिन इसका किसी से आमना सामना नहीं हुआ है। ये कभी रोती है, कभी चिल्लाती है, कभी गाना गाती है, और कभी इस घर के दरवाजे पे दिखती है, कभी पता चला कि वहां से 1 किलोमीटर दूर किसी और घर के दरवाजे पर मिलती है। पुलिस भी इस मामले को सुनकर के बहुत हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि ऐसे हाई टेक्नोलॉजी युग में लोग कैसे भूत प्रेत और चुड़ैल की बात करते हैं। पुलिस ने वो सारे सीसीटीवी कैप्चर किए और देखा तो उसे पता चला कि एक महिला, जैसा लोगों ने बताया था, कभी लाल चुन्नी ओढ़े हुए, कभी काली चुन्नी ओढ़े हुए, बाल बिखराए हुए, और बहुत खूबसूरत महिला है, और वो रात्रि में सीसीटीवी में कई बार कैद हो चुकी। घरों की दरवाजे की बेल बजाती है, दरवाजे खटखटाती है। अब पुलिस ने इसके लिए एक टीम गठित की, एक हेड कांस्टेबल की नेतृत्व में 4 पुलिस वाले लगाए गए, और उससे कहा गया कि 12 बजे से 4 बजे तक पूरे चंदननगर इलाके में आपको गहराई से नजर रखना है कि ये मामला है क्या। जब पुलिस ने बहुत लगातार मशक्कत की, पुलिस टीम ने, और चंदननगर इलाके की एक एक सड़क का इन्होंने रात में जायजा लिया, निरीक्षण किया, लेकिन ये महिला इनको कहीं नहीं टकराई, क्योंकि चंदन इलाका काफी बड़ा है। और वो महिला, लेकिन इस दौरान भी लगातार बेल बजाती थी लोगों की। समस्या हल नहीं हुई, मामले का खुलासा नहीं हुआ, तो जो वहां के नागरिक है चंदननगर के, जिन्होंने शिकायत की थी पुलिस से, और फिर टीआई से मिलते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते से आपकी टीम सर्चिंग कर रही है, वो महिला इन लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन सीसीटीवी में वो लगातार कैद हो रही है। और कई लोग बता रहे हैं कि उनके घर दरवाजे की बेल लगातार बजती है, और कोई महिला शोर मचाती है, रोती है, चिल्लाती है, कभी गाने गाती है, अजीब अजीब सी हरकतें करती है। अब टीआई ने इसके लिए एक टीम और लगा दी, 5 पुलिस वालों की। ऐसे मिला करके 2 टीमें पूरे चंदननगर पुलिस थाना क्षेत्र में घूमने लगी। एक दिन सीसीटीवी के फुटेज तो पुलिस ने इकट्ठे कर ही लिए थे। एक दिन एक महिला रात्रि में 2:30 बजे एक घर की बेल बजा रही थी और चिल्ला चिल्ला करके आवाज लगा रही थी, अपने किसी का नाम ले रही थी, अपने प्रेमी का। वो
पुलिस ने उसको देखा, उससे पूछा कि बहन जी आप कौन हैं और इतनी रात में कहाँ किसी का बेल बजाती हैं, चलिए आप। और पुलिस ने तुरंत महिला थाने को फोन किया। महिला पुलिसकर्मी मौके पे बुलाई गई और उस महिला को ले जाकर के चंदन नगर पुलिस थाना क्षेत्र में, वहां से उसको लेकर के चंदन नगर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पूछताछ होती है महिला से, तो महिला बताती है उसको, टीआई को, कि मैं इसी इलाके में, चंदन नगर इलाके में बीते 3 साल से रहती हूँ। दरअसल मैं एक व्यक्ति के लिव इन में रहती हूँ, मेरा वो प्रेमी है, 3 साल से वो साथ में रह रहा है, लेकिन 2 महीने से वो अचानक कहीं गायब हो गया है। और हालांकि मेरी उससे शादी नहीं हुई, लेकिन हम लोग एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते हैं। महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि हमारा लिव इन पार्टनर, हमारा प्रेमी रहता इसी चंदन नगर इलाके में है, क्योंकि मूल रूप से वो चंदन नगर का ही रहने वाला है, लेकिन मुझे उसके मूल घर का पता नहीं है, इसलिए मैं उसके घर को ढूंढ रही हूँ। इसलिए वो कभी भी किसी के दरवाजे पर जाकर के बेल बजाती थी। वो अपने प्रेमी, जिसका नाम राकेश बताती है, वो राकेश को तलाशती है, लेकिन अभी तक उसका प्रेमी नहीं मिला। जब पुलिस ने और पड़ताल की, महिला से और पूछताछ की, तो ये कंफर्म हो गया कि ये विरह वेदना में परेशान है महिला, पीड़ित है। इसका जो प्रेमी इसको धोखा दे करके भाग गया है। अब पुलिस इस कोशिश में है कि उसका प्रेमी, जिसका नाम राकेश बताया है, चंदन नगर में कहाँ रहता है। पुलिस इसकी पूरी पड़ताल कर रही है। हालांकि उसके प्रेमी का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। पुलिस का कहना है, पुलिस ने उस महिला को समझाया कि तुम्हारा प्रेमी जहां भी होगा, जैसा भी होगा, बहुत जल्दी तुमसे मिलवाया जाएगा, लेकिन रात में इस प्रकार की हरकतें करना बंद कर दो, क्योंकि लोगों में दहशत है। लोग तुम्हें भूत प्रेत मान के चल रहे थे, चुड़ैल मान के चल रहे थे, और पूरे चंदन इलाके में तुमने दहशत फैला रखी है। रात में घर से लोगों को निकलना बंद हो गया है। जब चंदन नगर इलाके में पुलिस ने ये स्पष्टीकरण जारी किया, बाकायदा एक कार से, एक जीप से अनाउंसमेंट करा गया कि जिस महिला के कारण आप लोग रात्रि में घर से निकलना बंद कर दिया है, दहशत के साए में रह रहे हैं, वो कोई और महिला नहीं बल्कि ये महिला है। इसका प्रेमी उसको छोड़ करके भाग गया है। वो विरह वेदना में अपने पति को खोज रही है, क्योंकि उसको अपने पति का एग्जैक्ट, मतलब क्लियर घर पता नहीं कहाँ है। तो वो इसी उम्मीद में हर घर का दरवाजा खटखटाती है, बेल बजाती है कि शायद उसका प्रेमी कहीं तो मिल जाए। इस प्रकार चंदन नगर इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। अब पुलिस का पहला लक्ष्य यही है कि उस महिला को उसके प्रेमी से मिलवाना। पुलिस ने चंदन नगर के सभी जो क्लब है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे बोल दिया है कि ये राकेश नाम का जो इनका प्रेमी है कहीं मिलता है तो उस महिला से मिलाएं। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।